हेलो दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं 10th क्लास के विद्युत चैप्टर की, जिसमें देख रहे हो सबसे पहले कि विद्युत धारा क्या होती है। तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। तो I बराबर होता है Q बट्टा T। यहाँ पे Q है कूलाम, आवेश है सॉरी, जिसका मात्रक होता है कूलाम, और T है जो समय है जिसका मात्रक होता है सेकंड। तो विद्युत धारा का जो मात्रक हो गया वो हो गया कूलाम प्रति सेकंड, जिसको हम बोलते हैं एम्पियर। इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन के अंदर 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 कूलाम होता है। और अगर आपको ऐसा पूछे कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आपको बताना है 6.25 इंटू 10 की घात 18। उसके बाद में जो विद्युत धारा को मापने वाला जो यंत्र है उसको बोला जाता है एमीटर, और इसको परिपथ के अंदर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। इसके बाद में हम बात करें कि विभवांतर क्या होता है। तो विभवांतर बेटा, एक तो जैसे कि आप देखते हो कि विभव क्या होता है। सबसे पहले विभव क्या होता है, तो कोई भी हमारे पास आवेश है, तो हम उस एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वो होता है विभव। कि अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है वो विद्युत विभव होता है। और विभवांतर क्या होता है, दो विभव के मध्य जो अंतर होता है उसको विभवांतर कहा जाता है। तो यहाँ पे V बराबर क्या हो जाता है, W बट्टा Q, और इसका मात्रक है वो होता है वोल्ट। और विभवांतर को वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। और ये जो परिपथ के अंदर वोल्ट मीटर है वो पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसके बाद में है ओम का नियम क्या होता है। तो हमारे पास में कोई भी धारावाही चालक तार है, उसकी भौतिक अवस्थाओं को नियत रखते हुए अगर उसमें हम धारा प्रवाहित करवाते हैं, तो उसके सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो धारा के समानुपाती होता है। तो V समानुपाती हो जाएगा I, और V बराबर हो जाएगा IR। इसके बाद में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि R एक समानुपाती स्थिरांक है जिसको कहा जाता है प्रतिरोध। उसके बाद में बताया हुआ है कि भाई प्रतिरोध क्या होता है, तो जो धारा के अंदर जो रुकावट होती है उसको कहा जाता है प्रतिरोध। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। प्रतिरोध किन कारकों पे निर्भर करता है, तो प्रतिरोध है वो आपके एक तो चालक की लंबाई पे, एक चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर। तो हम देखेंगे समीकरण 1 और 2 से आर समानुपाती एल और व्युत्क्रमानुपाती ए, उसके बाद में आर बराबर रो एल बटा ए। यहाँ तक हो गया प्रतिरोध। इसके बाद में हम बात करें जैसे प्रतिरोधों का संयोजन के बारे में, तो एक तो जो संयोजन होता है वो होता है श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में आप देखते हो कि धारा का मान एक समान होता है, लेकिन विभवांतर का मान अलग अलग होता है। तो हमारे पास में जो तुल्य प्रतिरोध प्राप्त होता है वो होता है आर डैश बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 RN। पार्श्व क्रम की बात करें, इसमें धारा का मान अलग अलग होता है, लेकिन विभवांतर का मान एक समान होता है। 1/R डैश बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डैश डैश 1/RN। इसके बाद में जूल का जो तापन नियम है वो होता है आपके आई एच बराबर आई स्क्वायर आर टी। उसके बाद में पूछा जाता है विद्युत शक्ति के बारे में। तो विद्युत शक्ति क्या होता है, कार्य करने की दर, तो कार्य बटा समय। वहां से हमारे पास में जो सूत्र बनते हैं वो बनते हैं P बराबर वी आई, P बराबर आई स्क्वायर आर, P बराबर वी स्क्वायर बटा आर। मात्रक क्या होता है, वाट इसका मात्रक होता है। और विद्युत ऊर्जा क्या होती है, विद्युत ऊर्जा होती है किसी भी परिपथ के अंदर धारा प्रवाहित करने पर जो क्षय हुई ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा, जिसको हम क्या कहते हैं, यूनिट। इसके बाद में यहाँ पे 1 किलो घंटे की जो यूनिट है वो होती है 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल। तो ये सारा का सारा जो आपका विद्युत वाला जो चैप्टर था उससे संबंधित एक प्रकार का जो प्रारूप है वो आपके सामने। धन्यवाद।